ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है राहु का महापरिवर्तन। राहु का परिवर्तन 18 महीने में एक बार होता है। आमतौर पर राहु के ऊपर कमी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत कम आपको सामान मिलेगा, लेकिन अब समय है राहु के महापरिवर्तन को अच्छे से समझ लेने का। और मिथुन राशि वालों के लिए यह परिवर्तन बहुत जबरदस्त होने वाला है। कहा जाता है ना कि भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं, और राहु का नाम कहा गया है कि समझ लें राहु जो है वो शनि के सदृश ही हैं। अभी तक शनि आपके भाग्य में चल रहे थे, अब शनि परिवर्तन की तरफ साथ साथ राहु भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और राहु भी भाग्य भाव में आकर आपका जीवन में कुछ नया खेल करने वाले हैं। कहा गया भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या च पौरुषम। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीज़ों को कि भाग्य की तरफ से कहाँ शनि ने आपको बहुत रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन राहु पिछले 18 महीनों से जहाँ चल रहे थे वो आपके लक्ष्य, देखिए दशम भाव में चल रहे थे आपके राहु। अभी तक हम बात कर लें, क्योंकि पिछले 18 महीने यानी करीब करीब हम बात करें तो अक्टूबर 2023 में राहु आपके दशम भाव में आए, बृहस्पति की राशि में आए। और बृहस्पति की राशि, बृहस्पति के साथ संबंध जब भी राहु का होगा वो उठापटक का योग देगा। शनि ने लाख जोर लगाया आपके भाग्य को उन्नति करने के लिए, लेकिन सफलता के लास्ट पैमाने पे जाकर कई बार आपने देखा होगा कि वो अटकाव आ जाता था। वो कारण क्या था? राहु का कारण था। सुख में, सफलता में, सम्मान में कहीं ना कहीं जो रुकावट उत्पन्न कर रहा था वो राहु ही कर रहा था लगातार। अब राहु परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। अब राहु का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा, और ज्योतिष के अनुसार से व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि क्या ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, कर्म से आप सब चीज सुधार सकते हैं। कोई कितने गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ हो उससे निकलकर बाहर आ सकता है यदि कर्म सही दिशा में, सही समय पर, सही उपयोग से, सही सफलता के साथ, सही फोर्स के साथ वो ताकत लगा दी जाए तो वो रास्ता निकल सकता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारे ज्ञान में कई बार वो चीज़ें होती नहीं हैं। सपोज एग्जाम्पल देते हैं कि आग लगाना कितना आसान है। माचिस जलाओ, आज की तारीख में आग लग जाती है। लाइटर से जलाओ, जल जाती है। स्पार्क प्रोड्यूस करो, जल जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, जिसकी आज बात की जाती, पत्थर घिस घिस के, रगड़ रगड़ के लोग प्रयास करते थे। लेकिन विज्ञान ने तरक्की की और विज्ञान ने वो विकसित प्रयोग किए जो चीज़ खट से आग लग जाती है। यानी काम कितना सरल हो गया। किसने किया? ज्ञान ने, विज्ञान ने। ज्योतिष वही विज्ञान है कि जो आपको बताता है कि भैया समय किस प्रकार का आने वाला है, उसको कैसे कर लो। राहु का पदार्पण भाग्य में होने वाला है। कब होने वाला है? राहु का पदार्पण 18 मई 2025 को आपके भाग्य में दशम भाव से निकलकर नवम भाव में जाने वाले हैं। शनि की राशि में जाने वाले, शनि के घर में जाने वाले। जैसे बृहस्पति की राशि में जब चल रहे थे तो वहाँ तो वो बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। देवता के घर में राक्षस का पदार्पण हो रखा था। अब अपनी प्रवृत्ति वाले शनि के सदृश ही राहु हैं, इस कलयुग काल में बताया गया है। उन्हीं की प्रवृत्ति के घर में, उन्हीं अपने ही घर, एक तरह से राहु का घर अपना ही, शनि वाला घर जो है, अपने सब कुछ सेम सामग्री मिलने वाली है वहाँ पर, वो वहाँ जाने वाला है। और बाई चांस वहाँ भाग्य का द्वार आपके राशि में खोलने का रास्ता बना सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज को देने का रास्ता आपके लिए बना सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, भाग्य है वो, और ये सारे ग्रह जो है आपके कर्म के अनुसार है। शनि का है, शनि का घर है वो। शनि के साथ एक बड़ी जबरदस्त बात है कि तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। शनि न्यायाधीश है। गलत करोगे तो गलत काम, अच्छा करोगे तो अच्छा काम। राहु कहता है यहां पर बैठकर जब आऊं मैं तो धर्म की तरफ प्रवृत्त रहना, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करना। अधर्मयुक्त कार्य करोगे तो रगड़ दूंगा। तो ध्यान रखना, आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो, सही चाहते हो तो धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करना। लेकिन राहु की प्रवृत्ति जो है वो बहुत अलग प्रकार की है। पराक्रम करने का योग देता है, ताकत लगाने का योग देता है। लेकिन राहु जो है वो नेगेटिव चलते हैं, पीछे की तरफ ताकत लगाते हैं। तो क्या होता है कि पीछे की तरफ ताकत लगाएंगे तो आपको नीचे की तरफ गिराने का प्रयास भी कर सकते हैं। यदि धर्म के विमुख जाके, सही न्याय के विमुख जाकर कार्य करने का प्रयास मत करना, वहां फंस जाओगे। राहु सुख दे सकता है लेकिन सरलता के साथ, सरलता से कार्य करें। किसी का अहित करने का प्रयास करोगे तो खुद फंस जाओगे। मिथुन राशि वालों को खास तौर पर यह समझने का प्रयास करना चाहिए। राहु यहां पर आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने का प्रयास कर सकता है। राहु बड़ा आध्यात्मिक ग्रह है, प्रवृत्ति है चेंज करने की, प्रवृत्ति की तरफ जा सकता है, लेकिन दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की स्थिति बना सकता है। राहु ने बड़ा दुस्साहस किया। अभी हम आपको कथा सुनाने वाले हैं एक विशेष तौर पर कि जहां राहु की उत्पत्ति हुई कैसे।
आमतौर पे लोगों को पूरी तरह से शायद बहुत लोगों को ज्ञान है, आपको ज्ञान होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है। अभी अब कथा हम सुनाएंगे, पुरानी कथा, जिस प्रकार से जो सागर मंथन की कथा है, जब अमृत की निकालने के लिए पूरा संघर्ष हुआ, मंथन हुआ, तो उसमें राहु कैसे अपने अनुचित कार्य को पूर्ण करने के लिए, अनुचित इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जो भगवान की इच्छा नहीं थी उसके विमुख जाकर कार्य करने के लिए राहु ने क्या कार्य किया और उसका दंड किस प्रकार से भोगा। तो यानी आप समझ लीजिए, राहु ने अपने जीवन के दृष्टांत से परिवर्तन दिया कि यदि गलत भावना रखोगे तो वो प्राप्त भी कर लोगे, तो तब भी कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाओगे। तो ऐसा ध्यान रखने की जरूरत है। सरलता के साथ अपने आप को छोड़ने का प्रयास करो। ये राहु का परिवर्तन जो है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाले लोग पार्टनरों के साथ दिक्कत दे सकता है, आपको भाइयों को दुख देने का प्रयास कर सकता है, तो उस संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। पराक्रम दिखाने का अवसर है, सही दिशा में ज्ञान, गुरु का ज्ञान के द्वारा सही दिशा में धर्मयुक्त ज्ञान करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। छाती के संबंधित बीमारियां, डाइजेशन संबंधी समस्या, गैस संबंधी समस्याएं, ये राहु उत्पन्न करने के योग बना सकता है। नज़ले संबंधी समस्याएं, मेंटल स्ट्रेस संबंधी समस्याएं देने के योग राहु यहां बना सकता है। धर्म से जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। खास तौर पर आप अपने परिवार में कल्याण चाहते हैं तो कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने की जरूरत है। ऐसे में वो सब उपाय भी हम बताएंगे। पहले आप समझें कि राहु है क्या, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। जब तक वो नहीं समझोगे ना, तब तक भी हमारी बातें पूरी तरह से आपको समझने में दिक्कत आएगी। ये रहस्य की बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हर चीज पौराणिक मत से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, देखिए कितनी सुंदर कथा राहु की बताई गई है, वो बड़ी सुंदर सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखते हैं। कालगणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको इसकी पुरानी कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ, और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तक तो किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से। रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त तो होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में, और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई, और मोहनी रूप भगवान ने धरा और कहा। भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया। देखिए एक बात समझ लें, जो इस बात को प्रतिपादित करना चाहिए, छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में अगर पावर दे दोगे, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं तो वो क्या करेगा, विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया, और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे, और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे, और जब
अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना ली थी। कहा जाता है एक राक्षस था, शास्त्र में उसकी अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था। स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकलकर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहाँ कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहाँ जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा जाकर और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी, ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी, और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं, राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्रधारी भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती, ये है राहु। राहु की हठता थी, अमृत का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई, वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा, यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने? अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचें कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको, किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझें कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्म पत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। तो मिथुन राशि वालों, आपने समझा कि राहु का प्रभाव किस प्रकार का आपके जीवन में पड़ रहा है। अब राहु के कुछ उपाय मिथुन राशि वालों जो अवश्य आपको करने का प्रयास करना है जिससे राहु आपके भाग्य को जगाए, भाग्य को सुलाए नहीं। सबसे पहले तो ये काम करें, जिस भी धर्म में जिस भी पंथ में आपकी श्रद्धा है वहां अपने आप को लिप्त करने का प्रयास करें, वहां थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करें, सरलता अपनाने का प्रयास करें। जिस भी भगवान को आप पूछते हैं सेवा भाव अवश्य मनोमस्तिष्क में लाने का प्रयास करें। गरीब की सेवा, ये भाग्य है, भाग्य जगाने का रास्ता बता रहे हैं हम आपको। यदि घर परिवार में कल्याण चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इन 18 महीनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं तो कोशिश ये करें सरलता। सबसे बड़ा उपाय है सरलता। आध्यात्मिकता में अपने आप को थोड़ा प्रवेश करने का प्रयास करें। हो सके तो विशेष तौर पर नित्य प्रति श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन अवश्य करें, गरीबों की सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। ये उपाय जो है बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकते हैं, कष्टों को निवारण करने का रास्ता आपके लिए बना सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी राशि की प्रवृत्ति के अनुसार से एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। आप जब भी संक्रांति हो उस दिन विशेष तौर पर शाम के समय, राहु का जो समय है वो सूर्यास्त के बाद का है, तो ये भाग्य में गए हुए राहु हैं। तो एक काम करें, किसी धर्मस्थल पर जाकर कुछ अन्न का दान कर दिया करें। राहु किसी धर्मस्थल पर जाकर कोई पीपल का पेड़ हो, वहां शनिवार के दिन जाकर कम से कम एक दिया जला दिया करें। शनि का घर है,
शनि के घर में राहु विद्यमान है तो शनि के तमाम उपाय आपको लाभ देने वाले हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए शनिवार के दिन शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने से पहले। हो सके तो विशेष तौर पर एक उपाय और करने का प्रयास करें। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, क्योंकि हमने आपको कहा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है राहु, ज्वर संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है राहु इस काली काल में, तो आपको अच्छा ये रहेगा कि तेल के द्वारा जो तिल होते हैं, तिल को, काले तिलों को गंगा जल में या दूध में डालकर उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक, मूली का दान करना भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, राहु के विभिन्न मंत्र बताए गए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, वो भी कर सकते हैं उपाय। लेकिन ये उपाय जो बहुत विशेष हैं वो हमने आपके समक्ष रखे, उनको करिए, देखिए परिवर्तन का योग बहुत बन सकता है।